आज दुनिया जो इस्लाम पेश कर रही है, आज मीडिया जो इस्लाम की शक्ल पेश कर रहा है, आज या कुछ नाम नेहाद मुसलमान जो इस्लाम की शक्ल पेश करना चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से वो मेल नहीं खा रही है। अगर कुछ लोग ये कहने लगे कि नौजुबिल्लाह हमने निहत्तों के ऊपर गोली चलाई, उनको मारा, उनके यहां बम मारा, किसी को कत्ल कर दिया, तो ये जिहाद है, ये जिहाद नहीं है। अल्लाहु अकबर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर जय्यद सहाबा नबी अलैहि सलाम के पास बैठे हुए थे, तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक ऐसी बात कही कि मुतअद्दिद सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अपने सहाबा से कि वो इकरमा आ रहा है। अब सहाबा समझ गए कि इकरमा कौन है? अबू जहल का बेटा है। कि भाई इकरमा आ रहा है। अबू जहल कौन है? इस उम्मत का फिरौन है, जिसने नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचाई, दुख पहुंचाया है और उसकी इंतहा कर दी है। तो आज फतेह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम सहाबा से कह रहे हैं वो इकरमा आ रहा है। अच्छा जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहा है, तो फरमाया कोई भी तुम में से उसके बाप का नाम लेके उसको ताना मत मारना। यानी इस हद तक करीम है कि दुश्मन का बेटा आ रहा है, और उस दुश्मन का बेटा जिसने सारी जिंदगी नौजुबिल्लाह पहली सफ में दुश्मनी निभाई, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी नौजुबिल्लाह बदतमीजियों की, जब उसका बेटा भी पनाह मांगने के लिए आ रहा है, उसका बेटा माफी मांगने के लिए आ रहा है, उसका बेटा बैत करने के लिए आ रहा है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते कि इसके बाप का नाम लेके इसको ताना ना मारना। मुतअद्दिद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की आंखों में आंसू आ गए कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने ज्यादा करीम हैं, आप इतनी शफकत फरमाते हैं, आपका मिजाज इतना रहीमाना है, करीमाना है कि उसके बाप की जुल्म की एक तारीख है, एक दो दिन नहीं, 10 साल से ज्यादा का अरसा है जिसमें नौजुबिल्लाह अबू जहल ने जुल्म किया, पत्थर मारे, गले में रस्सी डाल दी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को शहीद किया, जिस्मों के उनके टुकड़े किए गए, खाले उधेड़ी गई हैं, मक्कातुल मुकर्रमा छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, मदीनतुल मुनव्वरा पे उन पर जुल्म हुआ, वहां बदर तक नौजुबिल्लाह वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के लिए वहां पहुंचा है। तो इतनी लंबी तारीख है अबू जहल की, उसके बावजूद जब उसका बेटा आ रहा है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके साथ शफकत का मामला फरमाने के लिए तैयार है। ये बातें मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं बता रहा हूं, अपने मुल्क के तमाम लोगों को, कि हम उस नबी की उम्मत से ताल्लुक रखते हैं जिसने गर्चे मैदान जंग के अंदर इस्तकलाल दिखाया है, जुर्रत दिखाई है, लेकिन उन्होंने बहादुरी के मापदंड तय किए, बहादुरी का मियार तय किया, सहाबा को यह बात समझाई है, दुनिया वालों को यह दर्श दिया है कि अगर कभी किसी के साथ सामना हो तो पहले यह देखो कि सामने वाला क्या तुम्हारे मियार के मुताबिक है। आज दुनिया जो इस्लाम पेश कर रही है, आज मीडिया जो इस्लाम की शक्ल पेश कर रहा है, आज या कुछ नाम नेहाद मुसलमान जो इस्लाम की शक्ल पेश करना चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से वो मेल नहीं खा रही है। अगर कुछ लोग ये कहने लगे कि नौजुबिल्लाह हमने निहत्तों के ऊपर गोली चलाई, उनको मारा, उनके यहां बम मारा, किसी को कत्ल कर दिया, तो ये जिहाद है, ये जिहाद नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
विदा करते हैं अपने सहाबा को मदीनतुल मुनव्वरा से, तो उनके साथ चंद कदम चलते हैं और उस लश्कर के जर्नैल को कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, जब जिन इलाकों में जाओगे तो वहां की औरतों का एहतराम करना, वहां के बूढ़े लोगों का एहतराम करना, उनके बच्चों का एहतराम करना, उनकी मजहबी इबादत गाहों को नुकसान न पहुंचाना। और नबी अलैहिस्सलाम तो इस हद तक करीम है, यहां तक फरमाया कि उनके बागात को, उनकी खेतियों को अपने घोड़ों के पैरों तले रौंद नहीं देना, उनका भी इकराम करना, क्योंकि तुम सिर्फ उनसे लड़ सकते हो जो लड़ने के लिए तुम्हारे सामने खड़े हुए हो, जो कभी तुमसे लड़े ही नहीं, उनको कत्ल करना इस्लाम के अंदर जायज नहीं। अब यह कैसे हो सकता है कि किसी दहशतगर्द का नाम मुसलमानों वाला हो तो हम कहें कि इस्लाम दहशतगर्द का मजहब है? इस्लाम ने अपनी तारीख में, इस्लाम ने अपनी शरीयत में, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहकामात में कहीं ये बात कही नहीं, उल्टा इसकी वजाहत की है मुसलमानों को। और दुनिया का भी यही कायदा है, दुनिया का भी असूल यही है। जो छुप कर हमला करते हैं हम उन्हीं को तो आतंकवादी कहते हैं, जो पीठ पीठ से छुरा घोंपते हैं उन्हीं को तो गद्दार कहा जाता है। जो आंख छुपा के काम करते हैं हम उन्हीं को तो बेईमान कहते हैं। तो बेईमान और मुसलमान एक कैटेगरी में नहीं आते, बेईमान और गद्दार और मुसलमान एक कैटेगरी में नहीं आते। ये जो शुरू हुआ ट्रेंड मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, कि दहशतगर्दों को इस्लाम के साथ जोड़ा जाए, अगर किसी दहशतगर्द का नाम मुसलमानों जैसा है तो इसका यह मतलब नहीं कि इस्लाम ने इजाजत दे रखी है कि जिसको मर्जी मार दो, कत्ल कर दो। इस्लाम उन तमाम बातों की मुखालफत करता है जिनमें मजलूमों के ऊपर, बेकसूरों के ऊपर, नाजायज लोगों का जो कत्ल किया जाए, इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत उसको कल भी हराम कहती थी, आज भी हराम कहती है और क़यामत तक हम उसको हराम ही कहते रहेंगे। यह सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहां बात कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के किसी मौलवी से पूछो, क्या किसी निहत्थे पर हथियार उठाना जायज है? क्या किसी मुसाफिर को कत्ल करना जायज है? क्या किसी कारोबारी को कत्ल कर देना जायज है? क्या किसी बच्चे को मार देना जायज है? क्या किसी औरत को मार देना जायज है? जब शरीयत ये कह रही है वाज़े तौर पर कि इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को इस्लाम से जोड़कर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? मुसलमान कल भी अपने दीन के मुताबिक, अपने वतन के साथ, अपने मियार के साथ, अपने किरदार के साथ, अपने कारोबार के साथ, अपनी सामाजिक व्यवस्था में कल भी मुसलमान बिल्कुल ईमानदार था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। ये किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक है। तो ज़हन नशीन रखे, सिर्फ खामोश ना रहें, सिर्फ खामोश ना रहें। कल्ला नमाज पढ़ना, तस्बीह करना, तिलावत करना ही सिर्फ दीन नहीं है। अगर दीन पर झूठे इल्जामात लग जाएं तो उनकी तरदीद करना भी दीन का हिस्सा है। अगर दीन का नाम लेके कोई दहशतगर्दी फैलाए तो उन दहशतगर्दों की मुखालफत करना भी दीन का हिस्सा है। अगर सिर्फ दीन का नाम लेके कोई हमारे ही मजहब को बदनाम करना चाहे तो उसकी तरदीद करना भी, उसकी वजाहत करना, सामने आके ये बताना कि ये इस्लाम नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ऐसे नहीं ऐसे, ये भी इस्लाम का हिस्सा है। और ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को अच्छी तरह अपने पास, क्या मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया की कोई भी ताकत जो है, कोई भी ताकत, वो हमारा मौकफ तब्दील नहीं कर सकती। और इस्लाम का मौकफ में
तमाम चीजों में वाज़े तौर पर तमाम बातें नबी अलैहिस्सलाम ने बताई हैं। किसी में कोई ढकी छुपी बात नहीं। व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी है, फेसबुक की जो यूनिवर्सिटी है, जो लोगों को यह बताना चाहती है कि इस्लाम के अंदर दहशतगर्दी है, या नौजुबिल्लाह इस्लाम का जो लफ्ज जिहाद है उसका मतलब गरीबों को मारना है, मजलूमों को मारना है, तो यह डिक्शनरी बिल्कुल गलत है। इस्लाम के किसी एक शोबे में किसी भी मजलूम के कत्ल को, किसी एक बेकसूर आदमी के कत्ल को कुरान पाक ने सारी इंसानियत का कत्ल बताया है कि अगर तुम किसी एक बेकसूर को मार दोगे तो ऐसा है जैसे तुमने दुनिया के तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। तो आज आप हजरात के साथ खिताब करने का मौजू यही था, मकसद यही था कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग जो हैं इस्लाम की मुखालफत में या अपने मुल्क की मुखालफत में ऐसी पोस्टें डालते हैं जिससे इस बात का खतरा होता है कि इससे कौमों में नफरत आएगी, इससे दीन की बदनामी होगी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी शिकायत भी करें, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज भी करवाएं, अपने मौकफ को दुरुस्तगी के साथ आगे रखें। खामोशी का मतलब तो ये होता है कि जो हो रहा है बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।